हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके एओडी से। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी वो पूछ रहा है आपसे एक कंडीशन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जब भी आप निकालते हैं तो रूल ध्यान रखना, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाएगा, मेरा जो भी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के इंटरवल के लिए। और अगर ये लेस देन जीरो आएगा तो ये हमारा डिक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा तब जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा यहाँ पे स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन का हो जाएगा आपका 3 cos 3x और साइन का हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा। और जब आप cos 3x का करेंगे तो पहले तो आएगा माइनस का 3, cos का जब आप करोगे तो माइनस का ही साइन 3x आता है और वो माइनस माइनस इसको प्लस कर देता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, आप इसी एफ डैश एक्स को, ये जो भी वैल्यू है, आप इसको यहाँ जीरो के इक्वल रखते हो। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो आंसर मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ और cos 3x प्लस साइन 3x को अगर मैं जीरो के इक्वल यहाँ पे रख दूँ और इन्हें अगर मैं रीअरेंज कराऊँ तो ये सिंपल सा क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा साइन 3x और माइनस का cos 3x। ये कॉट भी बन सकता था, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मेरा बन गया। इसको अगर मैंने नीचे लाया तो मेरा tan 3x जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप नंबर 1 इस क्वेश्चन को करते टाइम। स्टेप नंबर 2 में अब आपको क्या याद रखना है, क्वाड्रेंट। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है होता है, यहाँ पे हमारे tan थीटा की वैल्यू आती है नेगेटिव। हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 180 तक आप x की वैल्यू ले सकते हो। तो अगर मैं ढंग से देखूं, आप सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और बस आप ये देखेंगे कि अगर आपको 10x का आंसर चाहिए होता 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू होती 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर है वो है -1। तो अब -1 पहुंचने के लिए क्या होगा कि अगर मैंने इस 180 में से π/4 माइनस किया तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रहूंगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं 2π में से अगर फिर से 1/4 को माइनस करूंगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो ये इस क्वाड्रेंट में मैं लाई करूंगा। तो यहीं से मुझे अपना हिंट मिलता है इस क्वेश्चन को करने का। तो सिंपल सा लॉजिक है, tan 3x का वैल्यू -1 कब कब होगा, जब ये tan 3x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल tan पाई माइनस π/4 के। पहला तो ये चीज़ है, यहाँ पे बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। तो यहीं से मुझे पता चलेगा कि ये जो मेरा, अगर मैं 10 की पावर्स को इन एंगल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो मेरा 3x है यहाँ पे, ये 3π/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कहीं ना कहीं जो आपको वैल्यू चाहिए, हमें देखना है x, क्योंकि x हमारा 0 और 180 के बीच में है। तो क्लियर सी बात है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो π/4 आ जाएगी और π/4 डेफिनेटली इन दोनों के बीच में आता है। तो एक इंटरवल में मैं π/4 को ले सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं देखूँ tan 3x को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मुझे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव दिखता है। तो यहाँ पहुँचने के लिए 2π में से अगर मैं π/4 को माइनस करूँ तो यही चीज़ जो मेरी 3x है वो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, 7π/4 के। ठीक है, और अगर मैं फिर से 3 से इसको डिवाइड कराऊँ तो मेरा जो x है कहीं ना कहीं वो आएगा 7π/12। तो मेरे पे यहाँ पे एक और वैल्यू आया। और यहीं पे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहीं पे स्टूडेंट्स इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं और वो इन्हीं दो वैल्यूज को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। अब अगर मैं फिर से वापस जाऊं तो मुझे एक बार देख लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पॉसिबिलिटी और बन रही हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से जाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ।
अगर मैं फिर से यहाँ पे पहुंचूंगा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो ये होगा 3 पाई। और अगर मैं 3 पाई में से 45 माइनस करूं तो भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई एंगल शायद बने, और वो बनेगा यहाँ 11 पाई बाय 4। और अगर मैं उसको 3x के इक्वल रखूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 11 बाय, दिस इज 180, पाई को 180 बाय 12, तो ये 15 का टेबल, और डेफिनेटली ये 165 आएगा। तो एक वैल्यू एक और पॉसिबल होती है जो कि है एंगल 165 भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो इस तीसरे पॉइंट तक नहीं जाते हैं, तो मैं बस आपको इस तीसरे पॉइंट तक फर्दर ले जाना चाहता हूं ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो। तो अगर मैं इस tan 3x को देखूं तो ये एक तरीके से और लिखा जा सकता है ताकि ये जो x है वो 0 और 180 के बीच में ही रहे, और वो है यहाँ पे 3 पाई माइनस 45। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आई 11 पाई बाय 12। सो फाइनली मेरे पास वो 3 इंटरवल आ गए जिसकी मुझे चाहिए था। तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन देख रहे होंगे बुक्स में, तो डेफिनेटली ये 3 इंटरवल्स आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, तो अब जैसे ही मेरे पास ये इंटरवल आ चुके हैं, अब मैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और ये पार्ट को मैं अब यहाँ रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैक टू दिस थिंग, ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। इस पार्ट का कोई नीड नहीं है हमारे पे, और कहीं ना कहीं अब इस पार्ट का भी कोई नीड नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे 3 इंटरवल्स आए हैं, तो इन्हीं इंटरवल्स को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या बचना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो बेटा 45 आया है, तो लेट से ये यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो एक आपके पास यहाँ पाई बाय 4 आया है, देख सकते हो आप। दूसरा आपके पास 7 पाई बाय 12 आया है। तीसरा आपके पास 11 पाई बाय 12 आया है, और इसको यहाँ पे 180 तक ही जाना था इस x की वैल्यू को। तो अब इन्हीं इंटरवल में से मुझे देखना है कौन इंक्रीजिंग बनेगा कौन डिक्रीजिंग बनेगा। रूल आपको पता है। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 0 से लेके पाई बाय 4 तक की किसी भी वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x को लेट से 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री लेके देखते हैं, जिसको आप पाई बाय 6 बोलते हैं। अगर मैं यहाँ 30 डिग्री डालूंगा x की जगह, अगर मैंने यहाँ 30 डिग्री डाला, मैंने आपको लिखा है ना कि हमें यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आता है उसी में इन वैल्यूज को डाल के देखना है। तो अगर मैंने यहाँ 30 डिग्री डाला तो ये हो जाएगा cos 90, और ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 90 कहीं ना कहीं। और cos 90 आपको पता है 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 3 इंटू 1 आपको 3 मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, अब रूल इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इसका जो नेबरिंग पार्ट है पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर जो हमारी है वो इवन नहीं है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके पड़ोस वाले इंटरवल में फिर पॉजिटिव, और फिर आप यहाँ ले जाएंगे तो फर्दर फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरा क्वेश्चन कौन से इंटरवल में है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। डेफिनेटली 0 से पाई बाय 4 तक आप देखो तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है। वहीं अगर मैं यूनियन करवाऊँ, ठीक है, हमें ओपन इंटरवल में रखना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ओपन इंटरवल ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 7 पाई बाय 12 से लेके 11 पाई बाय 12। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूँ, ठीक है, तो डिक्रीजिंग वाले कौन से इंटरवल हैं मेरे पे, मैं उनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो डिक्रीजिंग वालों को मैं इस बॉक्स में पुट कर रहा हूँ। तो डिक्रीजिंग वाला जो आप देखो पाई बाय 4 से लेके आपका 7 पाई बाय 12 तक एक इंटरवल है जो डिक्रीज कर रहा है, और दूसरा जो इंटरवल आपको यहाँ दिख रहा है वो है आपका 11 पाई बाय 12 से लेके, ठीक है, पाई तक।
तो यहाँ पे आपका जो केस है वो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो यहीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू।